मेरे पास फिलहाल रेड नेशन टीवी मौजूद है यहाँ खैरनी में, जहाँ पे दिन भर में आपके अपने अपडेट सुन लिया होगा क्या हो रहा था। हम लोग बहुत रिस्क लेके यहाँ पे खड़े हैं और खड़े भी है तो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर रिस्क भी है। बहुत लोगों ने हमें मना किया है यहाँ पे आने तक, तो फिर भी हम लोगों ने सोचा अब दर्शकों के लिए इतना जहमत उठा देते हैं। इस लाइव में बने रहे क्योंकि मीडिया वाला भैया हम लोग बोले, आप लोग बोलिए ना, हम लोग आए हैं आप लोग के लिए, इतना रिस्क लेके हम लोग भी आए हैं भैया, आप लोग बोलिए। हम लोग मामा सुनो ना, दुकानदार लगा रहा पकड़ लीजिए, बोल दिया। लाइव नहीं है ना, लाइव कीजिए भैया। देखिए ना, सुबह से लेके हम लोग पूरा शांति से माहौल से हम लोग दुकान बंद करके रखे थे। बाद में मैंने उपद्रवी लोग आए, हम लोग नेपाली बस्ती पहले तोड़े घर द्वार, उसके बाद से दुकान जला दी हम लोग पूरा खैरनी घाट थाना का सामने। थाना में भी प्रदर्शन किए वो लोग, उसके बाद से वो लोग पूरा मारधार पूरा प्रदर्शन किए। उसके बाद से वो लोग बोले, वो लोग मैंने क्या बताए, हम लोग इस हिसाब से हम लोग का ऐसा टॉर्चर किए, पूरा दुकान सुकान जला के फोटो मारे, सब कुछ किए वो लोग। ये शुरुआत कहाँ से हुई है, किस बात से? थाना से हुआ है भैया, मैंने कहाँ से मैटर आया हम लोग को पता नहीं है। थाना पर हाँ, किस मैटर से हुआ है हम पता नहीं है, किंतु दुकान खैरनी में जला है और प्लस नेपाली बस्ती में पहले लोग अटैक किए हैं और 144 लगने के बाद किए हैं। थाना प्रशासन उसके साथ में है, थाना प्रशासन भी कह रहा है उसका मैटर में, वो थाना प्रशासन पूरा इन्वॉल्व है इसमें, इस मैटर में। थाना प्रशासन के चलते सब जला है, वो लोग उन लोगों का पूरा साथ दिया है। हाँ, पुलिस उन लोगों का साथ में है, पूरा प्रशासन पूरा। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए थे एक एसपी महोदय, भैया काटिए ना, जो है वो सही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए थे वो लोग। आने के बाद 4 राज्य के बोले वो डीसी महोदय है कि क्या है, आने के बाद वही आग लगवा दिए। थाना प्रशासन के चलते हुआ है, हमारा खैरनी जल गया आज। ठीक है, हमारा पूरा किंतु मुआवजा भी चाहिए और हाथों हाथ चाहिए। जो दुकान जला है, दुकान का जितना भी जला है उसका प्रशासन अगर नहीं देगा, हम लोग यहाँ में धरना में बैठेंगे। धरना में हम लोग बैठेंगे जब तक हम लोग का वो न्याय नहीं मिलता है, तब जब अनिश्चित हम लोग बैठेंगे। अनिश्चित काल होगा। हाँ, न्याय मिलना चाहिए। जो हुआ है एक मतलब मालिक बोले हैं वो एक बात तो। हाँ, ये लोग जो भी किए हैं मैंने थाना के साथ में मिल के करवाए हैं। लोग थाना प्रशासन साथ में है, थाना पूरा हमारा खैरनी के बगल में, उनका सामने भी आग जलाए हैं लोग। 144 लगाने के बाद हुआ है सब करना। हाँ, थाना के सामने सब। फिर आएंगे आपके पास क्वेश्चन मेरा पूछते हैं, आपके पास फिर आएंगे। सही हो गया। आईजी यहाँ पे मौजूद थे और अभी वो निकल रहे हैं यहाँ से। मुझे लगता है कि आईजी यहाँ पे मौजूद गाड़ी में, और ये गाड़ी भी निकल जा रही है। ये पूरे जो काफिला है वो यहाँ से अभी पास हो रही है। देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो आप देख पा रहे हो। सुबह से आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि क्या भयानक एक सिचुएशन यहाँ पे रहा है। ये तैयारियां देखिए किस तरह से लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आपको, हेलमेट वगैरह लगा के। पूरे जो प्रशासन के लोग हैं वो पूरे मुस्तैद, और यहाँ आप देख पा रहे हो ये जो पूरा काफिला है वो निकल के जा रही है। अभी कहाँ जा रही है उसका तो नहीं पता है, लेकिन जो हमें खबर अब तक आ रही है कि यहाँ से अब निकल कर जा रही है। पुलिस स्टेशन
यहाँ पे सामने ये खरनी पुलिस स्टेशन सामने, और यहाँ से निकलकर अब जो है आईजी की गाड़ी और पूरा जो काफिला है वो निकल कर बाहर जा रही है। लोग बहुत उत्तेजित है, यहाँ पे सामने भी गाड़ी को रोक दिया गया है, सामने देखिए यहाँ पे। और प्रशासन जो है लगातार लोग गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और पुलिस के ऊपर भी गुस्से में है, क्योंकि अभी जो जैसे हमने बातचीत किया लोगों से, उन्होंने यही हमें कहा कि पुलिस प्रशासन भी मिले जुले है, इसमें शामिल है। ये लोगों का गुस्सा है जो बोल रही है, इसमें सच्चाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि लोगों में गुस्सा है कि पुलिस प्रशासन ने उनका साथ नहीं दिया है, और ऐसे सिचुएशन में ऐसा होना कोई आम बड़ी बात नहीं है। दोनों तरफ से दोनों लोग जो है, जब भी ये इस तरह की कुछ भी होता है तो अपने अपने लोगों की सफाई में बहुत कुछ बोलते भी है, और यही यहाँ पे भी हो रहा है और लगातार हो रही है। यहाँ पे जो सिचुएशन है उसका बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हमें भी नहीं पता है, क्योंकि बहुत लोग कम बोल रहे हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, या फिर पुलिस प्रशासन सामने है, खुल के बोल नहीं पा रहे। साथ ही जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने घरों को बचाए, अपने दुकानों को बचाए, अपने जगह को बचाए, अपने फैमिली को बचाए, वो किसको बचाए वही सोच के समझ के वो सारे बिजी है। और यह जो प्रशासन के लोग हैं अभी पूरी तरह से जो काफिला है वो निकल कर बाहर जा रही है। वहाँ पे भीड़ है बहुत ज़्यादा, हम ना इधर जा पा रहे हो ना उधर, क्योंकि हर तरफ बैरिकेड्स है, हर तरफ हमें मना किया जा रहा है, मीडिया यहाँ पे ना आए। किसी तरह से रेड नेशन टीवी ने इस जगह को माहौल को बनाया है, और किसी तरह से रेड नेशन टीवी यहाँ पर आकर घुसी है और सिचुएशन को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना ख्याल भी रख रहे हैं, और साथ ही हम इस माहौल को ना बिगड़े न्यूज़ के जरिए, इसलिए भी हम उसके लिए भी हम पूरी तरह से मुस्तैद खड़े हैं, और जिम्मेवारी के साथ इस प्रेजेंटेशन को आपके सामने रख रहे हैं। हम पूरी तरह से किसी भी पक्षपात का खिलाफ पक्षपात नहीं करेंगे, लेकिन हम एक बात दोनों पक्ष को बोलेंगे, शांति से बातों को सुलझाया जाए, शांति से ही इन सवालों का हल हो सकता है, इन प्रॉब्लम्स का हल हो सकता है। जो संविधान में लिखा हुआ उसी तरीके से इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढा जाए। इस तरह से एक दूसरे को अगर मारकर पीटकर अगर सोल्यूशन ढूंढा जाए तो फिर ये कोई भी एक सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। ये हम रेड नेशन टीवी की तरफ से भी हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि आप लोग इस बात को समझे, और जो माहौल है उसको और ज़्यादा ना बिगाड़े। गुस्सा सब कुछ लेकर डूब जाती है एक साथ, सबको उससे सबको लॉस ही होता है, किसी को फायदा कभी नहीं हुआ है और ना ही होने वाला है। तो जो सिचुएशन है उसको संभालने के लिए आप हरमीत सिंह सामने डीआईजी, और हम कोशिश करेंगे उनकी भी राय जो जानने की सुनने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हरमीत सिंह मौजूद है लोगों के बीच और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सामने हरमीत सिंह मौजूद है, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में भर देता है, कोई इंडिया में भर देता है, कोई जीपी बीजेपी के सामने लोगों का गुहार है, बहुत ज्यादा सवाल उनको सामना करना पड़ रहा है। वो सिचुएशन को संभालने के लिए यहाँ पे आए थे और किसी तरह से लोगों के बीच फंसे हुए हैं और बातचीत करने की कोशिश कर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बात सुनता नहीं आज के बाद चुप रहा ना लड़वा हमारे बकरा चुप अलग अलग समस्या से हो रहा है। हाँ बोलिए 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 जो बोलना है बोलिए। शांति बना लो, शांति बना लो। चुप
वही बात है सर उम्र ना ठीक है कला उसको अगर ऐसे ही करोगे तो उसका कोई हल तो नहीं निकाल पाएंगे ना। नहीं सही बात है हल निकालने का टाइम तो दोगे। जैसे सही बात है और कोई बात नहीं, वीडियो भी लेगा तो क्या है? सुनो, सबसे लड़ाई से कुछ नहीं होता, जो हुआ मैंने देख लिया। मैंने प्रशासन से भी बोला जी सही बात है पहले तो जिसका नुकसान हुआ है वो पूरा बैठ के आपको समझ आया, ताकि पता तो चले किसका क्या खोया। नहीं आपको क्यों गाली देंगे सर? आदमखोरी ठीक तो करो और सेंड करके हाँ अच्छा बात है मैं आता हूँ। हाँ क्योंकि दिन रात में नहीं जला है, शाम को जला है। हर बार बिहारी को टारगेट करते हैं। 2 बार जला दिया इसका पहले बिहारी के करने दो ना मेरा काम। हेलो बाबा साहब, सर आगे से ऐसा नहीं हो रहा है, इसका गारंटी लीजिए। तो दियो इनको खुद के गारंटी लेके तो लाड़ दियो। आपस में ही चोट एडिशनल खुद करा रहा है सर मुआवजा
डीजीपी हरमीत सिंह अभी जाने वाले हैं कोई अलग से गांव में, क्योंकि उन्होंने ये कहा यहाँ पे ये कहकर गए हैं कि एक गांव है जिसको चेक करना है और उसको निकले हैं, उसके लिए फिर वापस आएंगे, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, ये कहकर ये निकले हैं यहाँ से। कुछ देर बाद पता चलेगा कि हरमीत सिंह वापस आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि वो आएंगे वापस और लोगों से बात करेंगे। हम यहाँ पे माहौल दिखा रहे थे कि इस साइड पे क्या माहौल है, और एकदम सही बात बोले हैं। वो लोग देखो पकड़े होते हैं, हम लोग नहीं पकड़ेंगे। पुलिस पर्सनल को प्रशासन को बोलना था, नहीं आदमी लोग भी बोलना था, लोग भी बोल नहीं रहे ना। बोल रहा था ना, हाँ, वही तो उस टाइम में आ गया हम लोग। कौन था यहाँ पे? वो चल गए दुकान दिन का जला। अब आगे जाइए, आगे है दुकान, आगे आप वीडियोस ले रहे हैं ना डायरेक्ट, क्योंकि हम नहीं ले रहे हैं वीडियो। ये तोड़फोड़ का चिन्ह यहाँ पे है, ये दुकान है और यहाँ पे ये तोड़फोड़ दिन में हो गया था। यही हालत दिन को अगर हम आते तो आपको ये लाइव दिखा सकते थे। अभी फिलहाल ये थाना सामने देख पा रहे हो, यहाँ इस तरफ से आप, ये थाना है सामने, पुलिस चौकी, और उसके सामने ही ये घटना घटा है। इसलिए लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर भी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि थाना के सामने अगर ऐसा हाल है तो फिर आप सोच सकते हो कितना भयानक परिस्थिति रहा होगा दिन भर में। और आगे भी वही हमको सुनाई दे रहा है शोर शराबा, और लोग तो जो ये मार्केट इलाका है इसको सुबह तोड़ा गया है। अब सिचुएशन जो है वो आप समझ सकते हो, रात को भी अंधेरे में भी सब कुछ दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि तोड़ा गया है सारी चीज़ों को। यहाँ पे घरों को तोड़ा गया है, दुकानों को तोड़ा गया है, सामान तोड़ा गया है, सभी चीज़ों को यहाँ पे तोड़फोड़ की गई है। और ये सिचुएशन अभी फिलहाल जो है यहाँ पे दिख रहा है, सामने पड़े देखिए सामानों को देखिए आप, किस तरह से सभी चीज़ों को तोड़ा गया है, फोड़ा गया है। ये सामने एक दुकान है, इसको भी तोड़ा गया है। और ये जो फिलहाल आप देख पा रहे हो रेड नेशन टीवी में, ये माहौल है अभी फिलहाल आप सामने देख पा रहे हो। ये दुकान को भी तोड़ा गया है यहाँ पे पूरी तरह से। यह सामने यहाँ पे भी ये सामान आपको दिख रहा होगा। इस तरह से ये सुबह का दिन का माहौल रहा है, उन चीज़ों को तोड़ा गया है। आप हम अपने दर्शकों को बता दें एक चीज़, हम दर्शकों को बता दें एक चीज़, हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आप लोग के लिए यहाँ पे मौजूद है। ऐसा एक सिचुएशन है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है किसी भी मोमेंट में। यहाँ पे फायरिंग हो रहा है, यहाँ पे लाठी चल रही है, यहाँ पे लोग बहुत गुस्से में है, लोग बहुत अपना आक्रोश में है, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गुस्सा। और प्रशासन के ऊपर भी गर्म है और प्रशासन इस सिचुएशन को संभालने में विफल रही है। आप सामने इसका प्रूफ भी देख पा रहे हो। प्रशासन ने यहाँ पे क्या किया, सामने ये मेरे सामने एक यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, या ये चौकी है, और सामने ये दुकान है जिसका हालत आप देख पा रहे हो। ये इस तरह का हाल हो चुका है। तो ये कितना भयानक एक सिचुएशन है। रेड नेशन टीवी उसके बाद भी यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग कर रही है इस सिचुएशन पे भी। अभी रात को बज रहे हैं अब लगभग 9-10 कुछ समय हुआ होगा। मैं समय हुआ है अब
8:30 बजने को है, कुछ देर बाद ही। तो ये जो सिचुएशन आप देख पा रहे हो, ये हाल फिलहाल ऐसा है। और वहाँ पे लोग जो है बैरिकेड्स रोक कर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से माहौल को शांत किया जाए। पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है इस माहौल को शांत किया जाए। और हम रेड नेशन टीवी भी अपनी तरफ से बोलते हैं कि बातों को इस तरह से ना बिगाड़ें, क्योंकि इस तरह से सोल्यूशन होने वाला है नहीं। और दोनों ही पक्ष को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा संयम रखें, शांति रखें, कि सभी का फैमिली है, किसी का गलती है नहीं। कुछ लोग गलती कर रहे हैं और कुछ लोग घर में आराम से सोना भी चाहते हैं, चैन की नींद चाहिए लोगों को, बच्चे हैं, स्कूल जाना है उनको। इन परिस्थितियों का और भयानक ना करें, शांत रखें, खुद को भी संयम रखें। और दोनों ही पक्ष को एक साथ में बोलूँगा कि जो भी लीडर्स है वो भी अपील जरूर करे कि सभी पक्ष अपने अपने जगह पे शांत रहे और सिचुएशन को इस तरह से संभालने की कोशिश करे कि कानूनी तौर पे सभी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करें। आपने रेड नेशन टीवी को अब तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार देखते रहे, हम लाइव जब तक हमसे पॉसिबल होगा हम लाइव करते रहेंगे। लेकिन हम ये भी साथ में बोलते रहेंगे कि जरूर वो रेड नेशन टीवी को फॉलो करना मत भूलेगा, क्योंकि हम आपके लिए इस न्यूज़ को कवर करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। धन्यवाद। जी जी, यहाँ पे कुछ चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये दिन को रहा, ये हाल रहा है यहाँ पे। ये देखिए दिन को ये ऐसे इस तरह से तोड़फोड़ हुई है। अभी किस पक्ष ने किया वो तो हम नहीं बता सकते अभी, लेकिन जो सीन आप देख पा रहे हो, ये पूरा जो ये बाजार है इसका हाल ऐसा रहा है। सभी तरफ तोड़फोड़ की चिन्ह दिखती है। यहाँ पे सामने देखिए ईंट पत्थरों को तोड़ा गया, निकाला गया है वहाँ से। ईंट पत्थरों को भी निकाल कर इसको मारा गया होगा या फिर किसी के ऊपर इसको फेंका गया होगा। ये सिचुएशन रहा है दिन में, कितना भयानक सिचुएशन रहा होगा। और वही माहौल फिलहाल भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आगजनी भी हुई है, आगजनी यहाँ पे हुई है, एक आगजनी यहाँ पे सामने देख पा रहे हो। ये देखिए अभी भी जला हुआ है, ये जो आप लाइव देख पा रहे हो। और सामने हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि दुकानों को किस तरह से जलाया गया है दिन को, और कैसा एक माहौल, भयानक एक माहौल रहा होगा दिन को। हम रात को कोशिश कर रहे हैं आपको ये दिखाने की। हम आकर पहुंचे लगभग, हमने 2 किलोमीटर पैदल आपको लाइव दिखाया है यहाँ अंदर घुसकर। हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि पुलिस के लोग भी हमें नज़र नहीं आ रहे। लोग नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत गुस्से में हैं, हर किसी के हाथ में लाठी डंडे हैं और लोग बिल्कुल तैयार है यहाँ पे कुछ भी सिचुएशन को सामना करने के लिए अपने हिसाब से, क्योंकि हथियार अब यहाँ पे आने लगी है, मतलब लाठी डंडे अब लोग लेकर खड़े हैं यहाँ पे। ये सिचुएशन रहा है यहाँ पे फिलहाल। ये चारों तरफ अब जो दिख रहा है ये सारी दुकानें हैं। दिन को आते हैं तो हम दुकान दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सब तोड़फोड़ करके ख़त्म कर दिया गया है, सबको तोड़ा गया है, सभी दुकानों को तोड़ा गया है। और ये सामने देखिए, सामने देखिए ये तोड़ा गया है दुकानों को, इन दुकानों को भी तोड़ दिया गया है। आपका दुकान है ये? ना उनको लिखाई डीसीओ के लिखाई। हाँ उनको टोटल बा, उनको टूर के आपका दुकान है ये? हाँ भैया आपका है? हाँ, आप सुनिए ना। हाँ, चोरी दंगा कर चोरी किया है। ये दोस्तों ताला टूट गया है। ये देखिए पूरा पत्थर, पूरा बढ़िया से वीडियो कीजिए। जी वो कर रहे हैं, अच्छा से कीजिए। जी जी बहुत करना है तो अच्छा से कीजिए। बिल्कुल कर रहे हैं। आपका दुकान था ये? हाँ, चौधरी एंटरप्राइज है, मोबाइल दुकान, मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप को देखिए कैसा ताला तोड़ा है, 2 ताला अंदर पड़ा हुआ है, वो सब छिड़काई किया है, किंतु एक ताला टूटा नहीं, पूरा मारा है। देखिए दाग है, तो कोशिश की है किंतु हुआ नहीं है। और 2 नंबर बात इधर आइए, और पड़ोसी का क्या बोलते हैं, बाइक जलाए, बाइक भी तोड़ा है घर में, बाइक तोड़ दिए वो लोग का, पूरा डैमेज किए, वो बाइक का डैमेज किए। इधर देखिए, तो पूरा बैलून को लोग पूरा ध्वस्त कर दिए हैं। उसके बाद से ये सब करने के बाद देखिए हमें उल्टा पुल्टा ड्राम शाम फेंके हैं, वो हमें बैनर भी टूटा है और यहाँ में मारे हैं पूरा। देखिए ये वहाँ से ब्लॉक ईटा उठा के हमें मारे हैं लोग, ये पूरा तहस नहस किए हैं। ऊपर 2 कलियों के चलते हुआ है इसमें, किंतु प्रशासन का पूरा हाथ है इसमें। ये देखिए पूरा ऊपर में है ना,
देख लीजिए आप लोग। हम लोग सीसी कैमरा लगाए हैं, कल में रिकॉर्डिंग कौन कौन मारा है पूरा रिकॉर्डिंग निकलेगा। वहाँ में जो मारे हैं पूरा रिकॉर्डिंग तो मिलेगा, ये तो बात नहीं है। सही है। हाँ, किंतु जो ऊपर दो कार्यों के चलते हुआ है और इसमें पूरा प्रशासन का हाथ है। हाँ, प्रशासन का पूरा 100% हाथ है। हम लोग जब आते हैं बोलने के लिए तब 144 धारा लग जाता है। आ जाने के बाद क्या धारा होता है? 144 धारा का मतलब क्या हुआ? आप लोग को ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन हाँ, पूरा साथ में मिला हुआ है, पूरा पुलिस प्रशासन मिलने के वजह से तो ये सब हुआ है ना। वो लोग नहीं मिला रहता तो ऐसा नहीं होता। इसमें है, हाथ है पूरा 100%। बात सही है। हम लोग आते हैं तो आपका भी दुकान है? दुकान नहीं है सर, ये तो आम आदमी है भैया। हम लोग के घर में भी पत्थरबाजी के, इधर घर पे बैठे हुए थे, शीशा वगैरह सब तोड़ दिया। ऊपर से पत्थर आके मेरे सर के पास से पत्थर गुजरा और पूरा खिड़की का शीशा टूट गया। बॉम्ब में आग लगा के घर पे मार रहे थे। मेरे सर के पास से पत्थर गया, पत्थर जाके गिरा और एक बॉम्ब भी आके मेरे सामने गिरा। पूरा धुआं हो गया था, मेरे आंखों में पूरा जलना। हाइड्रोजन बॉम्ब था या क्या था पता नहीं। सुर करके साउंड करके बॉम्ब गिरा और फटने के बाद आंखों में नाक में पूरा जलना चालू हो गया, सफोकेशन चालू हो गया, पूरा सांस नहीं ले पा रहे थे, ऐसा सिचुएशन हो गया। सर वो भी देखिए, कितने बजे का ये? शाम के टाइम में हुआ। आपके घर पे? हाँ, ये इधर ही रहता हूँ मैं, इधर ही सामने। ये इसी बिल्डिंग है, ये गेट है, पीछे बिल्डिंग है। हम लोग फर्स्ट फ्लोर में, उधर ही खिड़की से आके पत्थर गिरा और ऊपर से जो बम गिरा ना, पूरा रूम के अंदर भी हम बैठ नहीं पाए। फिर भाग के हम पीछे की तरफ गए, सांस नहीं ले पा रहे थे, सिचुएशन हो गया था। बोर्ड का व्यवस्था पूरा गंदा सिचुएशन हो गया था। बोर्ड का व्यवस्था देख लीजिए आप। बोर्ड का व्यवस्था बढ़िया तो बनाइए भैया। यहाँ पे देखिए ये सारे जो बोर्ड्स है, पत्थर भी जितने भी बैनर है, ये सारों को तोड़ा गया है। आसपास में जितने भी जो भी चीजें मिला है वो सभी को तोड़ा गया है। अभी ये जो हाल है ना, ये बहुत भयानक लग रहा है क्योंकि भाग रहा था सामने पुलिस भाग रहा था और वो लोग आग लेके आ रहे थे। सर मेरा बल्ब भी लेके चले गए। वो लोग तो 500-700 होगा और पुलिस भी 300 जैसा होगा, फिर भी वो लोग भाग रहे थे सामने। वो बोले तो ऐसा लग रहा था कि बोल तो पुलिस का पावर नहीं है, उन लोगों का पावर है। वो लोग हथियार लेके आ रहे, पुलिस आगे से भाग रहे, वो लोग पीछे से पुलिस को खदेड़ के आके मार रहे। ये थाना इधर है, 100 मीटर की दूरी पे थाना है। थाना के पुलिस वगैरह सब भाग गए और वो लोग हम लोग के इधर ऊपर आके घरों, आम जनता के घरों में, दुकानों में अटैक कर रहे और पुलिस प्रशासन भाग रही है। अच्छा देखिए ना, वो देखिए पुलिस किस लिए है? हम लोग के वो सेफ्टी के लिए पुलिस है ना। पुलिस अगर आगे से भागेगी, वो लोग अटैक करेंगे तो कैसा चलेगा? ये डेमोक्रेटिक कंट्री में, एरिया में अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग सेफ्टी का है, राइट टू प्राइवेसी का है, सेफ्टी का है। ये कंट्री में अगर इस एरिया में ऐसे हो रहा है तो हम लोगों का कोई सेफ्टी का इशू नहीं आ रहा है। हम क्या है, वो पाकिस्तान में है क्या हम लोग? हम तो इंडिया में है, हमारा सिक्योरिटी होना चाहिए। हम दूसरा कंट्री का जैसा नहीं है, अपना सिक्योरिटी नहीं रख पा रहे। हम तो ऐसा ही लग रहा है कि ये इंडिया नहीं है, दूसरा कोई कंट्री है। पुलिस भाग रहा है, वो लोग आके पुलिस को खदेड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम लोग पाकिस्तानी, हम लोग इंडियन नहीं है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम देश के अंदर रहने के बाद देश के नागरिकों पे ऐसा होता है। प्रशासन आप बोलते भाग धूम दबा के भागती है, पीछे से वो लोग खदेड़ते हैं। जैसा ये लोग कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में भी कहाँ सेफ्टी क्या है आम जनता की? बोलते क्या होगा अगर इधर दिन दहाड़े पुलिस प्रशासन रहते हुए ऐसा हो रहा है तो पुलिस प्रशासन नहीं रहेगा तब कैसा होगा? क्या सिचुएशन होगा? अरे छोटे बच्चा का हालत क्या है अभी? सफोकेटिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दिया उन लोगों ने। बच्चे का हालत बहुत खराब है अभी, वो भगा दिया अभी। एक्चुअली जो कहीं से सर आया था ना, 4 डिस्ट्रिक्ट का कोई डिस्ट्रिक्ट है क्या, उसी के चलते सब हुआ है। वो एक्चुअली हाथ में लेकर आई था क्या था, उसके उसी के चलते ऐसा हुआ। रिकॉर्डिंग कीजिए ना भैया, ये देखिए उसका चलते ऐसा हुआ। ये देखिए कितने लोग थे, ये आप लोग देख सकते हैं कितने लोग थे। ये उधर बीच के उस पार से भगा के लेके आए थे शाम के टाइम में, पुलिस को और प्रशासन इधर रुके हुए। फिर बाद में इधर से भगा के थाने के उधर तक आप लोग देखोगे तोड़फोड़ हुई है। प्रशासन इधर रोक कर रखी थी, फिर प्रशासन भाग गई। प्रशासन को भगा के लेके गए और इधर से पुलिस हम लोग को चिल्लाने लगी, तुम वीडियो मत करो, वीडियो बंद करो। पुलिस चिल्लाने लगी और हम लोग वीडियो बंद किए। मेनली मीडिया नहीं है अभी, वो मीडिया इधर आ गई थी, ब्रिज में रोक के रखा था, फिर ब्रिज से इधर आई। इधर आने के बाद प्रशासन धूम दबा के भागी, वो लोग आए, प्रशासन को भगा के लेके चले गए। फिर जाके आप लोग थाना के सामने देखोगे, उधर भी आग जला हुआ है, दुकान वगैरह तोड़े हुए हैं। नहीं, आप लोग मीडिया लोग है, आप लोग को थैंक यू बोलना चाहते हैं। आप लोग हमारा मुद्दा को इशू कर रहे हैं। वो मीडिया लोग नहीं आ रहे, जो इंसिडेंट अंदर का हो रहा है वो तो नहीं जान पा रहे। भैया ये न्यूज को
स्प्रेड कीजिए जितना तो हो सके। हमारा जो भी चल रहा है लाइव चल रहा है, आप बोलिए, डायरेक्ट पहुंच रहा है हमारा। लोग को देखना चाहिए, ये सिक्योरिटी होना चाहिए। मीडिया कोई नहीं आया उधर। सुबह 7 बजे वो लोग आके डेस्क सूट छोड़ के चले गए, फिर हम लोग स्कूल के बच्चा को धीरे धीरे भज के उधर पहुंचाए। अगर सेफ्टी नहीं मिल रहा है तो हम क्या है भाई, दूसरे कहाँ से आया है क्या हम लोग? देखिए ये देखिए हम लोगों का सिटीजनशिप है। के बाद ही हुआ है सब घटना। पुलिस सामने जाएगी, आप लोग देखिएगा। संप्रदाय के लोगों के ये सामने पुलिस है, पुलिस आगे से जा रही है, पुलिस आगे से हम लोगों को लेके आ रही है, पुलिस लेके आ रही है, वो लोग पीछे, प्रशासन सामने, ये पुलिस है सब, ये सब पुलिस जा रही है, पुलिस आगे से जा रही है, वो लोग पीछे से गार्ड कर करके ला रहे। आप लोग जाइए सामने देखिए, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, घर तोड़ा हुआ है, आग लगाया दुकान पूरा गार्ड करके, ये पुलिस जा रही है, प्रशासन सामने से जा रही है, वो लोग पीछे। और बम का वीडियो दिखाइए, बम का वीडियो ये दिखाइए, आग जला जला के पीछे से आ रही है, पुलिस प्रशासन उन लोग के वीडियो सामने साथ दिखाइए, में। गैस वाला बम का दिखाइए। इसमें था, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। ये जो कोई ये देखो, भाग रहा है। ये ऐसा डीएजी का बाद ही हुआ है। मांग रहे हमारा उधर तोड़ा तोड़ रहा है। है, ये आप मिला हुआ था उसमें। आवाज सुन रहे हो? पत्थर से इतना है, थोड़ा है। ये मेरे सर के ऊपर से पत्थर गुजरा था, मैं बोला आपको। सुनिए ना सर, रिकॉर्डिंग कीजिए ना, डीएजी साथ में मिला हुआ था। प्रशासन उनके साथ मिली हुई है, उनको सेफ्टी दे देंगे, प्रशासन लेके आइए। 144 जब लागू होता है तो हर लोगों के लिए होता है। बिहारी के लिए होगा, दूसरा ट्राइबल के लिए नहीं होगा, कोई नियम है क्या? थोड़ी ना एक संप्रदाय के लोगों के लिए लगेगा। कोई भी अगर एक्ट लागू होता है तो हर समाज के लोगों के लिए होता है, हर सबके सेफ्टी के लिए होता है। कहाँ बम, क्या बोले बम? रुकिए, गैस बम वाला देखिए, गैस बम फोड़ा हम लोग। वीडियो बहुत सारे बनाए। ब्लास्ट हुआ है, अभी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है उधर। नहीं, ये उससे पहले का हमको देखिए सारे वीडियो। पुलिस वाला जब आईडी आया था 700 सॉरी 88811 8811 97 97 89 89 48। और पुलिस वाला सब कुछ वीडियो है हम लोग पास में। सुनिए ना भैया, नाम भैया म्यूट कर देना टाइम में। वीडियो देना, सुनिए जाइए देखेंगे। देखिए ना कैसे बेइज्जती तोड़ा है, बेइज्जती किया है। आइए चलो एक बार आगे देख के आएगा। आपको अपना उधर सामने देखिए, ये आगजनी यहाँ पे ये जलाया गया है। ये घर बेचारे एक झोपड़ी था, बढ़िया दुकानदार जल गया, उसका दुकान जला दिए वो लोग। उसका परिवार वहाँ रास्ता में देख लीजिए, हमको ना तो उसका परिवार के लीजिए आप, वो उसका परिवार से पूछिए जाइए। यहाँ पे एक फैमिली है। हम क्या घटना हुआ है बताओ लो। आपका घर है, आपका घर है? प्रशासन भी रहा, इधर से आ रहा है प्रशासन भागकर, डीसी ने कौन गाड़ी यहाँ में खड़ा किया है, वो भी भागा है। और पुलिस बोला है तुम लोग घर में जाओ, घर में जाओ, वो लोग थाना में भाग गया सब। आज खिड़की खोलकर कितना बजेगा घटना है? अभी कितना घंटा होगा ना, क्या शाम कर रहे हैं। हाँ, शाम का टाइम हम लोग का घर में खेत दिया है, पत्थराव सब मार करके खिड़की का तोड़कर, थोड़ा पेट्रोल भी रहा 25-30 लीटर, वो सब लेकर कापी कलम, यार कितना बोलेगा, पैसा कौड़ी भी अभी कुछ हम निकालने नहीं पाया रहा। कितना गया? और क्या बोलेगा, पासबुक रहा वो भी गायब, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब जितना डॉक्यूमेंट्स था उसी में हम रखा था। क्या बोला था चाची? मैं ले लिया अब कैसे आदमी थी, कैसे मैं संपत्ति ले लिया सब जार के, सब संपत्ति ले लिया, लूट लिया सब जार, हमने के घर में खेत डाल दिया।
क्यों ना काम का पुलिस बसा के भाग गला से थाना में हम निकल लेके फूक दिला सोना एगो रुपया ना निकाल से आदमी पावल है मैं जवाब कैसे जी आदमी यो दादा कैसे जी ये माहौल है यहाँ पे, ये घर है जिसका पूरे घर को यहाँ पे भून दिया गया है। सामने फैमिली बैठी है बाहर अभी, और ये सिचुएशन आप समझ सकते हो, किसी के साथ भी ऐसा होगा तो क्या उस फैमिली के साथ में कैसा वो कैसे इस रात को बिताएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। एक तो माहौल अब तक शांत नहीं हुई है, शांत होने का कोई आसार भी नजर नहीं आ रही है आज रात भर में तो कम से कम। और प्रशासन जितना कुछ भी कर रहे हैं वो अपने स्तर पे कोशिश करेगी, लेकिन जो सिचुएशन है यहाँ पे सामने दिख रही है ये बहुत भयानक दिख रहा है, और इस सिचुएशन को शांत होने में भी बहुत समय लगेगा। और हमें लग रहा है कि ये जो हो रहा है ना ये बहुत गलत है, और प्रशासन को अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना चाहिए इस सिचुएशन को बिल्कुल कंट्रोल करने में। हम लाइव प्रसारण में आपके साथ जुड़े हुए हैं और हम लाइव दिखा रहे हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पे कोई भी एडिटिंग, कोई भी यहाँ पे एडिट नहीं हुई है। सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है वो रॉ दिख रही है। हम मौजूद है रेड नेशन टीवी यहाँ पे, और लगातार कोशिश कर रही है कि इस सिचुएशन को दिखाया जाए आपके सामने। हम एक्चुअली दोनों ही पक्ष को दिखाना चाहते थे, लेकिन दोनों पक्ष की तरफ पहुँचना एक ही समय में संभव नहीं है। आज हम रात को आकर पहुँचे हैं, हम कोशिश करेंगे उस पार भी जाने की और उस परिस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, जबकि एक मीडिया का ये फर्ज है कि हम दोनों तरफ को ही सुने, दोनों तरफ को समझे। तो ये किस सिचुएशन में किस वजह से ये आग लगी है, ये किस सिचुएशन में इस सिचुएशन का सृष्टि हुई थी, उस तक वहाँ तक पहुँचने की कोशिश हम जरूर करेंगे। दुकान जल गया। ये रेस्टोरेंट था, पूरा जला दिए। ये रेस्टोरेंट, ये भी एक घर जला हुआ घर यहाँ पे सामने, चारों तरफ आगजनी यहाँ पे दिख रहा है। देखिए वहाँ पे सामने आग, चारों तरफ आग है, और ये है फिलहाल सिचुएशन। हम कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। हम सारे अपने लोग हैं, भारतवर्ष के लोग हैं, सभी भारतवासी है, और सभी भारतवासी के बीच में ऐसा होता है तो एक नोकझोंक होना अलग बात है, और इस तरह का आगजनी होना ये भी अलग बात है। यहाँ पे जो सिचुएशन आप देख पा रहे हो ये बहुत ही गंभीर है, बहुत ज़्यादा भयानक सिचुएशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये सब्जी का दुकान था, फल का दुकान था, पूरा जला दिए। लोग दुकान बोलते बंद नहीं कर पाए, सब्जी बेच रहे थे तभी आके अटैक कर दिए। देखिए सब्जी वगैरह सब रखा हुआ है, इधर दुकान कर रहे थे तभी आग जला दिए, फटाफट जमा किए, जाम लगा के भागे। फल का दुकान था, पूरा जला दिए। ये कुछ दुकान था फल का जिसको भी भून दिया गया है आग में। लोगों को संभलने का टाइम नहीं मिला। इस सिचुएशन से आप समझ पा रहे हो, ये देखिए सब्जी सारे जो है यहाँ पे अब भी वैसे ही पड़े हुए हैं, और ये तो सब्जी और ये फल का दुकान था, पूरा जल के राख है। ये लोग यहाँ से सिर्फ अपने जान बचाकर सिर्फ भाग ही पाए, अपने जान बचाकर भाग पाए लोग, लेकिन अपने सामानों को संभाल नहीं पाए क्योंकि वो इतना समय लोगों को मिला ही नहीं। तो ये आप समझ सकते हो उस समय जो भी ये घटना घटा होगा कितना भयंकर हुआ होगा। हाँ डीसी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। सर हम रेड नेशन टीवी से बोल रहे थे, थोड़ा बात करना था। हम रेड नेशन टीवी है, हमारा पोर्टल है सर। अच्छा क्या कैसे क्या ठीक है। सुरक्षा जीवन যদি क्या पिंदी से ड्रेस तो क्या पिंदी से लास्ट ना लगे এই মাইকি মানে ইমান কষ্ট করে কিনে
एडिशनल एसपी सामने था। ठीक है, चलो जो हुआ अभी इसकी कार्रवाई करेंगे। होगा जो है कार्रवाई किया जाएगा। लो अब कौन देगा अभी मेरे को, कौन बना के देगा सर? किया जाएगा चिंता जिंदगी में इतना मेहनत किया औरत ना, यहाँ का लोग को पूछिए, बर्तन धोया, दूसरे का कपड़ा धोया, कितना किया मैंने किया सर, मालूम है ना? मैंने कुछ अभी मैं क्या करके करूँ, मैं क्या करके कहूँ? आप लोग सरकार है तो उसके लिए, सरकार है उसके लिए चिंता मत कीजिए। जो भी नुकसान हुआ है उसका आप लोग पूरा लिस्ट बना के देखिए, देखा जाएगा, किया जाएगा, ठीक है ना, भरपाई होगी। और अभी यहाँ पे हम लोग हैं, सरकार है आपके साथ, आपको चिंता मत कीजिए। 1 लाख रुपया भी सूद भरती हूँ दूसरा का, इनका तो पूरा जिंदगी खराब हो गया। एकदम चिंता मत कीजिए, सरकार आपके साथ है, एकदम चिंता। अब सब लोग मिल के इनका जो है वो सब रिकॉर्ड वगैरह क्या क्या है, क्या क्या गया है, किसका गया है, वो पूरा आप लोग कीजिए उसको। चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, होगा। बोलिए। एक औरत की ये पुकार थी, यहाँ पे उनका घर जल गया, उनका दुकान जल गया है, लोग बोल रहे थे। सब रिकॉर्ड जो है ठीक ठाक करवाओ सब। हम आप दर्शकों से जानना चाहते हैं कि आपको आवाज़ पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, और अगर आपको कुछ पूछना है वो सवाल भी आप नीचे रख सकते हो। हमें जब भी समय मिलता है हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम रेड नेशन टीवी के दर्शकों से हम एक विनम्र अनुरोध करते हैं। इस सिचुएशन पे हम मौजूद हैं और हमें पता है कि हम कैसे मौजूद हुए हैं। बहुत सारी लोगों को संभल के बातचीत करते हुए हम आगे बढ़े और अब तक ये सारी जो फुटेज जैसे पहुंचाए हैं। लोगों का राय आपके सामने रखा है और दोनों पक्ष का राय हमें नहीं मिला एक साथ, क्योंकि एक पक्ष के लोगों को यहाँ पे दोनों पक्ष के लोगों को एक साथ नहीं रखा गया है, जिसके वजह से हम अगले पक्ष का कुछ भी हम सुन नहीं पाए। और हम कोशिश कर रहे थे, हम जाने की कोशिश भी कर रहे थे सामने, लेकिन हमें प्रशासन ने मना कर दिया है, क्योंकि एक यहाँ पे जो भी है, जो कुछ भी हुआ है, दो समुदाय के बीच हुआ है और समुदायों का अगर दो समुदाय का बात अगर हम आपके सामने नहीं रखेंगे तो ये फिर गलत हो जाता है। लेकिन हमारे पास भी कुछ ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे अलग पक्ष के लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है जिसका हम सुन सकते थे, तो इसके वजह से ही थोड़ा सा दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। लेकिन हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं यहाँ पे अगले पक्ष का सुनाने के लिए आपके सामने, लेकिन यहाँ पे हम मजबूर है कि हम आप तक आपको कुछ भी सुना नहीं पाए।
गाड़िया कहाँ बा गाड़िया तो लोग नहीं गाड़ी येलो बनाई गाड़ी हमको आई नहीं पब्लिक बाइक कहाँ से और कहाँ से ये पुलिस स्टेशन के सामने का माहौल है। यहाँ पे सामने भी यहाँ पे आगजनी यहाँ पे हेलो नमस्कार थाना के सामने हम रेडिएशन टीवी के दर्शकों से एक अनुरोध कर रहे हैं। यहाँ पे इस लाइव सेशन को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं अगली ओर जाने के लिए, क्योंकि एक समुदाय के बारे में हमने दिखा दिया है। अगले समुदाय के बारे में भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पक्षपात बिल्कुल नहीं होना चाहिए और उसी का ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम इस लाइव को यहीं पे छोड़ेंगे और वहाँ से अगर संभव हुआ, अगर प्रशासन हमें साथ दे और प्रशासन हमें अलाउ करे, तो हम आगे जाकर आपको नेक्स्ट वाला लाइव के जरिए उनका जो क्या परिस्थिति रही होगी इन चीज़ों का और कितना सच्चाई है कितना झूठ है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम अगली ओर से दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर जैसे दूर में है। तो हमें अभी पैदल जाना होगा, यहाँ से गाड़ी अलाउ नहीं है। तो हम यहाँ पे इस लाइव को छोड़ेंगे, लेकिन वहाँ उस पॉइंट पे पहुँच के जहाँ से संभव हुआ वहाँ से हम फिर से एक बार लाइव आपको करके दिखाते हैं। धन्यवाद।